जाएंगे रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। हाँ क्या हुआ फिर? वो ना क्या है जी बाजी जी, फिर मैंने ना कहा कि अपनी बहन से कि ना एक तू इतने से बच्चे से तू इस तरह काम करवा रही है, कह रही कुछ नहीं होता, बच्चा है तो क्या हुआ, आज रखना शुरू करेगा तो कल फिर उसको आदत हो जाएगी ना। वो बाजी मेरा पांजा है ना 15 साल का है, वो एहतिकाफ में बैठा है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने 2 अशरे तो हमारे मतलब हो ही गए तकरीबन। कितने जल्दी कितना सारा वक्त भी गुजर गया। वाकई में आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, जहन्नम से की आग से बचने का अशरा है ये। और इस अशरे में हम भूल ये जाते हैं कि कि रमज़ान जो है उसका असल मकसद क्या है, और इस आखिरी अशरे में भी हम अपनी शॉपिंग में और ईद की तैयारियों में लग जाएंगे। जबकि मुझे लगता है अगर ऐसे कहा जाए जहन्नम की आग से बचने का अशरा, तो आपको वाकई में लगता है कि और ये तो मग़फ़िरत का था, बस ये आज कल में फिर मग़फ़िरत का ख़त्म होगा, तो हमने पता नहीं मग़फ़िरत की है या नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब ये कि मैं परेशान हो रही थी कि वो तो एहतिकाफ में बैठ जाएगा, अब उसके खाना पीना, एक तो वो खाता नहीं है, जबरदस्ती उसके पीछे लग के उसको खाना पिलाना पड़ता है। अब ये सोचो कि वहाँ बैठेगा तो वहाँ पे भी नहीं खाएगा। चलो लेकिन जो एतकाफ में बैठते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ख्याल रखते हैं एक दूसरे को देखकर दिल चाहता है साथ में खाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो खाना पीना अगर उसने कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो तो घर पे अगर नॉर्मली होगा तो भी करेगा, लेकिन एतकाफ में रह के जो मेन रियल मकसद है वो ये है कि आप थोड़ा मोबाइल को साइड पे रखें, अपनी ज़बान को लगाम दें। बिल्कुल जो मेन मकसद है कि एक तवज्जो के साथ आप इबादत कर सके, तो आई होप कि वो करे। और खाना जब आपके सामने कोई साथ बैठ के खा रहा होता है तो फिर दिल चाहता है, फिर वो चीजें भी ले लेते हैं जो कि आप यूजुअली नहीं। मेरे देवर ने क्या हरकत की, उसने कहा मैंने भी ना रोजा रखना, मैंने कहा ठीक है तू चला जा। रोजा रख लिया, वहाँ से फोन करके कह रहा है कि ना वो मुझे चार्जर तो भिजवा दो, मैंने अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज। लो जी, तूने वहाँ नमाज पढ़ने गया, कुरान शरीफ पढ़ने गया, तू ठीक है कि अगर यहाँ तक हो कि फैमिली से कांटेक्ट रहे, खैर खैरियत पता चलती रहे तो ठीक है। और नहीं जी, उसके बाद फोन करके कहता है कि ना मुझे खाना भी ला के दे दो, और मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो मैंने तो खुद देखा, मस्जिद में लेकर गया, वहाँ से फोन कर रहा खामोशी। चलो ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि जो एतकाफ में होते हैं वो बिल्कुल मोबाइल से तो बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उनके एतकाफ का मकसद ही होता है कि दुनियावी चीज़ों से बहुत दूर हो जाए और अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाए और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी सी मेहनत करें। और जैसे कि आयशा ने कहा, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप दुनिया को छोड़ दें, लेकिन अपने अंदर से फिर उसकी सफाई शुरू कर दें। अपने साथ टाइम गुजारना कहते हैं वो खुदा के साथ टाइम गुजारने के बराबर होता है। आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे तभी तो आप बेहतर मुसलमान बन पाएंगे। और अपने आप को जाने तो मेरे ख्याल से हम कितने लोग हैं जो बैठ के पूछते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या ख्वाब है, मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं कितनी इबादत करूँगा। हम यहाँ से वहाँ होते हैं, अभी दर्जी के पास जाना है, अभी खाना बनाना है, अभी थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना। मुझे याद है पाजी जी, अभी आप लोग ये बातें कर रही हैं कि इंसान को खुद सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी, तो आप लोगों ने अभी तक मेरे बारे में हमने सोचा है ना आपके बारे में। आज हमने आपकी अफ्तारी के बारे में सोचा है। आज मैं बनाऊंगी चिकन फ्राइज, उनको मैं आपके लिए फ्रीज करूंगी, फ्राई नहीं करूंगी, फ्राई भी करूंगी बट आपके लिए फ्रीज करके आपको दूंगी, फिर आप घर जाके फ्राई करके उनको खाना चीज सॉस के साथ। ये सोचा है ना हमने आपके लिए। नहीं जी, ये मैंने नहीं सोचा। हमने प्यारी बात है कि आखिरी अशरा और अपने आप को सोचें और समझें, और बिजली को सिर्फ बस मेरा सूट का है, मुझे यही बात थी। देखा बजी अनुषा आप पहचान गई थी, लेकिन अब ना वो मस्करी कर रही थी ना, तो प्लीज आप मुझे सूट दे रही है ना? फिर देती हूँ, लेकिन अभी तो कहते हैं कि ईद की तैयारी तो ईद से पहले, रमजान से पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन अब वो आखिरी दिन है जहाँ पे रौनक भी लगेगी, मज़ा भी आएगा लोगों में। अब वो चहल पहल शुरू हो जाएगी, आखिरी मिनट मेहंदी कहाँ लगा रहे हैं, चूड़ियाँ लेनी है तो परांदे रह गए हैं, तो डायर के पास दुपट्टा रह गया है, वो कलर मैच नहीं कर रहा है। इन चीज़ों का भी अपना ही मज़ा होता है। और अनुषा, इन चीज़ों का मज़ा मुझे ऐसा लगता है, हम अक्सर कहते हैं ना ये चीज़ें कम हो गई हैं। आई थिंक उन फैमिलीज में ये चीज़ें अभी भी हैं जिनके घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि जी दादा के घर, नानी के घर सारे इकट्ठे मिलेंगे, तो आई थिंक वो जो एक एक्साइटमेंट है वो अभी बच्चों में तो है। तुम्हारे यहाँ कौन सी ऐसी एक चीज़ होती है ईद से 2-4 दिनों पहले जो तुम्हें करानी होती है ईद के लिए? कोई ऐसी चीज़ें, चूड़ियाँ हर साल पहनते हो? नहीं बाजी जी, मैंने हमने अपने घर में ना एक उसूल बनाया हुआ है कि भाई इस घर में सबसे पहला जो जोड़ा आएगा वो माँ का आएगा और फिर अब्बा जी का आएगा।
सही है। ये सब का उसूल, उसके बाद सब अपने अपने जोड़े लेकर आएंगे। और आयशा आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है नानी के यहाँ या दादी के यहाँ? बचपन में होता था, बचपन में हम अपनी चाची के घर जाते थे, पूरी फैमिली, सारी पूरी फैमिली जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, तो अब मैं हर एक से पूछ रहती हूँ। अब मैं अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करती हूँ ईद पे डिफरेंट चीजें बना के चीजें ना ठूस के ईद के दिन। हम क्या करते हैं, मैं तो हर चांद रात अगर कराची में हूँ तो मेहंदी लगाने जरूर, मेहंदी पता नहीं मुझे क्या है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बस साल का वो एक आध दिन होता है जहाँ पे बाकी में मेहंदी लगा सकते हैं। पता है अनुषा, मुझे भी मेहंदी लगाने का काइंड ऑफ शौक है, लेकिन फिर इमेजिन करो कि जब मेरी मेहंदी उतर रही होगी और मैं तुम्हारे लिए चिकन फिंगर्स या कोई शामी कबाब बना रही होंगी और शामी कबाब आ जाएगी, इसलिए बीइंग अ शेफ मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि मैं मेहंदी ना लगाऊं। वैसे मैं बताइए रेसिपी बनानी करते हैं स्टार्ट। और चिकन फिंगर्स, चिकन हम फ्राइज बना रहे हैं। और चिकन फ्राइज इनका नाम इसलिए क्योंकि हम फ्राइज की शेप में हमने इनको काट के रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, इस मैरिनेशन लगाएंगे। हाँ, ठीक है। मैरिनेशन बताती हूँ मैं। तकरीबन हमारे पास 250 ग्राम्स ऑफ चिकन है, यानी कि 1 पाव चिकन। इसमें सबसे पहले तो ऐड हो जाएगा ऑयस्टर सॉस। इससे बहुत मजे का फ्लेवर आएगा इसमें, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स हम इसमें करेंगे ऐड, और ये हम भर के 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अच्छा, ये है स्मोक्ड पेपरिका। हाँ। अगर आपके पास स्मोक्ड पेपरिका ना हो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि बिजली अभी यही पूछने लगेगी मुझसे कि बाजी जी हमारे मोहल्ले में तो नहीं मिलता है, हम गरीब लोग क्या ये पेपरिका खा सकते हैं? बिजली, अरे वाह, आप लोगों को तो याद हो गया सब, क्या बात है, मुशायरा लगा हुआ है। हाँ, बिजली तो बिजली के मोहल्ले वालों के लिए बहुत आसान सी चीज़ है, वो ये है कि आप देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा लाल होती है, उसमें मिर्चें कम होती हैं। तो ये भर के टीस्पून एंड हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर सिर्फ महक के लिए। और क्योंकि हमने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया हुआ है अनुषा, तो सिर्फ 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सी मैरिनेशन यहाँ पर बनेगी। अच्छा, मैरिनेशन में हमेशा कहती हूँ पहले मैरिनेशन को आपस में मिक्स कर लें, उसके बाद चिकन या फिश या जो भी चीज़ें उस पर लगाएं। अच्छा, आज हमारे पास कुछ वाउचर्स भी हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो टैबलेट है, जो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो मैं यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर हमारे यहाँ से जीतने के लिए बोगो ऐप, ग्लोरिया जीन्स के वाउचर्स, रसल हॉबी के वाउचर्स, होबो बाय हब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीतने के लिए। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल हम एक मज़े का निकालते हैं, कभी हमने निकाला था, आज भी निकालेंगे, लेकिन वाउचर्स हैं हमारे पास। सो यस आयशा जी। अच्छा, यहाँ पे मैरिनेशन भी मीनवाइल मैंने लगा दी है, ऑयस्टर सॉस से सारी चीज़ें। अच्छा अनुषा, इसकी जो मैं कोटिंग करूँगी ना, वो कोटिंग ऐसे करूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अंडे में डिप करके आप ब्रेड क्रम्स में डिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको मैदे में पहले इसलिए रोल करेंगे कि इससे क्या होता है कि जो मैरिनेशन है ना वो स्टिक करेगी अपनी जगह पे, वरना वो अंडे में इधर उधर चली जाएगी। चलिए फिर वो ब्रेक के बाद करें क्या इसको यूं खींच के? हाँ ना, ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद करते हैं बाजी। सॉस बनाएंगे, खाना तो फिर एक्सरसाइज है। सॉस बनाएंगे। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अच्छा आयशा, जो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको जो फ्राइड चिकन मिलता है, ये तो तकरीबन उसी की तरह लग रहा है। दिस इज होममेड। तो ये इससे सीक्रेट रेसिपी क्या है? हाँ, ये सीक्रेट रेसिपी ये है कि पहले हमने इसको मैदे में कोट कर लिया, फिर हमने इसको अंडे में कोट किया। और ये जो ब्रेड क्रम्स यहाँ पे है ना अनुषा, 2 किस्म के ब्रेड क्रम्स होते हैं। एक तो वो जो आपको लोकल बेकरी से मिलते हैं, और एक वो जो कि पैंको स्टाइल जापानीज ब्रेड क्रम्स आप उसको कहते हैं। मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जापान नहीं जाना पड़ता उसके लिए, डोंट वरी, कोई भी जापानीज स्टाइल ब्रेड क्रम्स। उनका नाम होता है पैंको, PANKO। एक डब्बा मिलता है, और उसमें डिफरेंस ये होता है अनुषा, एक तो उसमें गंदे से ऑयल की महक नहीं होती, दूसरी चीज ये होती है कि इस तरह से ना थोड़ा लंबा लंबा होता है, डॉट डॉट सिर्फ नहीं होते, थोड़े सॉलिड होते हैं, फ्लेक्स होते हैं। तो इनका हमने किया इस्तेमाल। अगर आपके पास नॉर्मल ब्रेड क्रम्स है या आप घर पे बनाना चाहते हैं ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छा सा हो गया है गरम, और डालडा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हम और भी गरम कर सकते हैं, आपके बच्चों की सेहत के लिए मुफीद है बहुत। अच्छा, इसको हम यहाँ पर करते हैं ज़रा, मैं थोड़ा फ्लेम ये वाला ऑन कर देती हूँ, और एकदम से फ्लेम ऑन होगा तो आप घबराइएगा नहीं। अच्छा, चूल्हे से इससे डर लगता है क्योंकि कुछ 2-3 साल पुरानी बात है, मैं अपने पुराने किचन में थी, मैंने चूल्हा ऑन किया था, तो एकदम से मुझे आज तक डर लगता है। और पता नहीं वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाती है। कभी भी ये चूल्हा जो है
और डर लगना भी चाहिए, पता है क्यों? इवन दुपट्टे वगैरह, हाँ, और दुपट्टे वगैरह, और जैसे अब ये हैंडल यहाँ है, अब अगर मैं हैंडल तुम्हारी तरफ करती तो बहुत चांस है कि तुम्हारा हाथ लगे, मेरा हाथ लगे, इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर में खाना बना रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो जैसे अनुषा मेरे साथ खड़ी हुई है, इसका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। और ये वाकई जब आप घर में काम कर रहे हैं, टेलीविजन पे और हम ईमानदारी से आप लोगों के साथ हमेशा बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोग वाकई में घर पे तो एप्रन जरूर पहने, बाल जरूर बांध लें, हमें थोड़े बहुत तैयार होना होता है जी। अच्छा, मुबीन की कॉल है लाहौर से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। आपको अब तीसरे अशरे में मसला हो रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक फरमाइश भी करना चाहूँगी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि आज मैं विन जरूर करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल, एशिया का सबसे जो बड़ा मॉस्क है या सबसे बड़ी मस्जिद जो है एशिया में, वो उसका नाम क्या है? एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद जी, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। ऑप्शंस ये हैं कि वो इस वक्त तो ऑप्शंस नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, कहाँ पे है? मस्जिद नबी। चलो जी, और आयशा से क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं केक की फरमाइश करना चाहती हूँ। केक की, ठीक है, कोई स्पेसिफिक किस्म का केक? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा केक? फ्रूट केक। बिल्कुल बनाऊंगी मैं। आपकी कॉल का थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे हमने कुछ मक्खन को भी मेल्ट किया है, साथ साथ हम बना रहे हैं अनुषा चीज़ सॉस के लिए हमने सबसे पहले ले लिया बटर, तकरीबन 20 ग्राम बटर को हमने थोड़ा सा किया मेल्ट। कुछ लोग इसमें मैदा भी ऐड करते हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं रू बनाना, लेकिन हम इसमें इतनी चीज़ ऐड करेंगे कि मैदे की कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। तो साथ में क्रीम चीज़ हमने कर दी ऐड, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी ये वाले चीज़ स्लाइसेस। बहुत ज़्यादा ऑरेंज रंग के ले लें, थोड़े से येलोइश ले लें, व्हाइटिश ले लें, कुछ ग्रीन नहीं, मजाक कर, ग्रीन वाले मिलते नहीं है लेकिन ठीक है, ये वाले ले लें हमने। तो इसको हम, ये भी अब मेल्ट होगा। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हल्की आंच पे यहाँ पे होते रहेंगे मेल्ट, और जब तक हम देखते हैं हमारी चिकन की क्या हालात है। फ्राइज ये वाला है रेडी, क्योंकि ये सबसे पहले हमने ऐड किया था। क्रिस्पी एंड नाइस एंड ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, नाइस एंड गोल्डन ब्राउन है ना। ये वाला हो चुका है तैयार। अफ्तार के टाइम पे खाएंगे ना? बिल्कुल, अफ्तार के टाइम पे खाएंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ 6 फ्राई किए बिजली, और 6 मैंने एज इट इज रखे हुए हैं। मैं तो 6 मैं ले जाऊंगी, ठीक है। सूट भी ले, हाँ, तो सूट तो आपका हक बनता है। अच्छा, क्योंकि चिकन हमने छोटी छोटी सी काटी थी ना, जल्दी से अंदर से गल गई है परफेक्टली। वो क्रिस्पी एक फीलिंग जो है वो बिल्कुल है। तो ये अच्छा, हम फ्राइज के साथ भी, फ्राइज के लिए प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, या बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स को भी ऐसे फ्राई करते हैं। वेजिटेबल्स को भी कर सकते हैं, टेम्पुरास की फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीजनिंग आप पे डिपेंड करती है क्या क्या आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको फ्राई करें ना, तो बार बार चमचा नहीं चलाना। तुमने देखा मैंने एक बार चमचा चलाया और उसको निकाल लिया, खुद ही हो गया था, खुद ही हो गया। मुझे आराम से हट जाए ना। मैं तेल गरम है। बिजली हमारी जो है वो फेमस है चीजें गिराने के लिए, तो बिजली देख के वो बाजी मुंह से टूट गई। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, बिजली ने जितना हमारा मजाक उड़ाया ना, हम मिलके लग रहा है उसके है ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं, यास्मीन की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र यास्मीन, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अब तो हम आखिरी अशरे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा गम भी है कि इतना अच्छा मुबारक महीना आया है और अब जा रहा है। सारी चीज़ें ऐसी गुजर जाती हैं। हाँ, अब जिंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन ये जो मेहमान रोजे होते हैं इनका हमें ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल। और सवाल है आयशा से मुझे क्वेश्चन करना था। बिल्कुल कीजिए। आयशा से मुझे क्वेश्चन ही करना था। मैं रसमलाई बनाती हूँ पाउडर मिल्क की, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो गुठली रह जाती है पकने के दौरान ना, और वो फिर इतना बुरा लगता है कि वो इतनी मेहनत करे और बनता है इसमें से। और कोई आसान सा क्वेश्चन आप मेरे से कर लें। आसान सा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़े मस्जिद का नाम बताइए। अरे दूसरा कर लेना, ये बड़ा मुश्किल है। आसान है ये, जरूर मैं हिंट दे सकती हूँ कि हिंट भी वैसे। अच्छा, सिर्फ ये या तो ये बता दे कि कौन सी मस्जिद है, ये बता दे कहाँ है। ये मस्जिद अरब में है, सऊदी अरब में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्यों बनती हैं गुठलियाँ रसमलाई बनाते वक्त पाउडर मिल्क से? इसलिए बनती हैं कि जब आप बना लेना उसकी डो, सबसे पहली बात तो ये कि डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रसमलाई के लिए दूध हम काटते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं काटिएगा, पतला रखिएगा और उसमें मिठास थोड़ी सी कम रखिएगा। और एक और चीज़ कि ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि
लोग यूजुअली इसको प्रैक्टिस नहीं करते, मगर ये एक सीक्रेट है, वो ये कि रसमलाई में जब दूध आप उबालते हैं ना, हल्की आंच करें और जब रसमलाई उसमें ऐड करें तो 1 मिनट के लिए हल्की आंच करके ढक्कन लगा दें। अब लोग इसलिए ये नहीं करते कि दूध है वो एकदम से निकल के बाहर आ जाएगा, आएगा, कीप एन आई, उससे पहले आप उसको हटा दें। जब आप ढक्कन लगाते हैं ना तो वो अच्छी तरह से आपस में पक जाती है। एंड बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जुबैदा आपका कमाल एक ऐसा ही तो है दुनिया में, तुम्हें नहीं पता, भूल गए तुम? नहीं, मुझे नजर आ रहा है हम इनसे दूसरा ये काम भी करवा सकते हैं, एक सेगमेंट ये भी रखवाना पड़ेगा। आयशा बाजी हमारे बेडरूम में कॉकरोच भी आ गए काफी, उनका क्या करें? खिड़की के बाहर होते हैं। आयशा बाजी हमारे कमरे में खटमल भी आ गए, तो अब हम क्या करें ये बताएं? आयशा बाजी हमारे वॉशरूम में मच्छर भी आ गए हैं, हम वो क्या करें कि पानी की बाल्टी खुली रहती है। कपड़ों में अगर आप भी आ गए, अगर आप ये बोलते हैं कि आपके कमरे में मुर्गी आ गई है तो मैं बोलती हूँ उसकी तंदूरी चिकन बना लें आप, लेकिन मैं इन बातों का जवाब तो नहीं दे सकती। अच्छा, हम इसको रोटी के साथ खा सकते हैं बाजी? मैं तो रोटी पे रख के खा लूं। बिजली इसको इस चीज के साथ बनाना चाहो, लेकिन मतलब कि ये पराठे और इसके साथ नहीं, शायद इसके साथ। अच्छा इधर सुने, आप ब्रेक ले, फिर मैं ये पूछती हूँ ना। हम ब्रेक ही ले रहे हैं। हाँ, ब्रेक ही ले रहे हैं। और ब्रेक में मैं इसको ऐड कर दूंगी एक फ्रेमिकन में। आयशा तुम क्या सारी के लिए और भी चीजें लेने जा रही हो? हाँ, मैं अभी चीजें लेने जाऊंगी। रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, तो बात हो रही है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आज तो, और आपके साथ हमने एक सवाल भी किया है कि एशिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो एशिया के कौन से शहर में है, कौन से मुल्क में? हिंट अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे खुद इतना पता नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च किया नहीं है, और ये चीज़ें थोड़े बहुत लोग कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, हमसे ही बताते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हिंट देने की गुंजाइश है तो ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये वो जापान चाइना वाली एशिया साइड में नहीं है, ये ज़्यादा हमारे साइड में है। तो इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन और अभी अनुषा भी ये बात भी कर रही थी कि आप 2 तरीकों से बता सकते हैं इसको, कि एक तो वो कि जो एरिया वाइज ज़्यादा हो, और एक वो जिसमें ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हो। तो जौन सा भी आप कैटेगराइज करके बताना चाहते हो बता सकते हैं। वो भी है ना कि किस लिहाज से बड़ी होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा नमाज पढ़ सकें, या जो इमारत ज़्यादा बड़ी हो, या जिसका ज़्यादा एरिया हो, वो सब चीज़ें फिर आ जाती हैं। और अच्छा अगर दोनों बताएंगे तो और ज़्यादा हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। मैं एक बात सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि मग़फ़िरत का अशरा अभी ख़त्म होने वाला है, और हम हमेशा मग़फ़िरत जब बात आती है कि तौबा इस्तग़फ़ार करें या आप किसी से सॉरी करें, तो अगर आप उसके बाद वही काम दोबारा करें तो आई थिंक मीनिंगफुल नहीं रहता। तो अगर मैंने कभी जैसे बिजली का दिल दुखाया, कितनी बातें हम बिजली को करते रहते हैं, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि बिजली जब मैंने आपको बातें सुनाई है काम ना करने पे, तो अब मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम बातें सुनाऊंगी मगर कम है ना? कम ठीक है। हाँ, चलो ये एक अच्छा मौका है कि हम उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगे जिनका शायद हमें दिल दुखाया हो पूरे साल, अनजाने में या जाने में भी, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा गलती से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये वो महीना है जहाँ पे हम फ़ोन उठा के वाकई में कह सकते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने ये अनजाने में किया, मुझसे गलती हो गई। और स्पेशली अगर वो लोग आपके माँ बाप हों, आपके भाई बहन हों, आपके पुराने दोस्त हों, तो और फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, देखिए फॉरवर्डेड मैसेज कि वो ये रात है, ये दिन है, मैसेज नहीं, उठा के कि अस्सलाम वालेकुम अब्बू, यू नो, एंड जो भी जिसके साथ भी दूरी हो, स्पेशली जब फैमिलीज में होती है तो बहुत तकलीफ होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अनुषा कि जैसे मैं हूँ, तुम हो, बिजली है, अपने बहुत हज़ार काम होते हैं इंसान के, और आप उसमें इतना अपनी टेंशन ली हुई होती है कि अगर उस वक्त कोई सामने आ जाए तो आप सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। तो अगर और आपको पता होता है कि मैंने गलत किया है तो उसके बाद आप सॉरी कर सकते हैं। जैसे हमारे पड़ोस में काशिफ हैं, वो बेचारे जब भी आते हैं हमारे घर में से चीनी खत्म हुई भी होती है और वो चीनी ही मांगने आ जाते हैं, तो फिर गुस्सा तो आएगा। बिल्कुल सही है। और ये भी है कि जब आप एक दफ़ा फ़ोन उठा के किसी से माफ़ी मांग लेते हैं ना आयशा, आपको यकीन करना है इस बात पे कि आपका बोझ बहुत हल्का हो जाता है। आप खुद अपनी तरफ से ऐसे हो जाते हैं हल्के कि मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने माफ़ी मांगी, वरना उसी चीज़ को, उसी नफरत को दिल में बैठे घुमाते रहते हैं सालों साल। ये सही बात है। आप जो है ना दिल में रखेंगे ना इस तरह, तो एक तो नफरत भी बढ़ेगी और दूसरा उसके लिए और बुराइयां पैदा होंगी। फ़ायदा क्या है? या तो आप उससे माफ़ी मांगने, अगर आपका दिल नहीं मानता है ना तो आप उससे माफ़ी मांग लो, उससे किनारा कशी अख्तियार कर लो। सही
कि ना आप उसकी बुराई में रहो ना उसकी अच्छाई में रहो। सही है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई उसके बारे में आप कोई बात भी करे तो आप बोलो कि भाई मेरा इसमें कोई तल्लक नहीं है, आप एक काम करो, आप उससे खुद बात करो। और अगर आपको उससे बहुत ज्यादा प्यार है तो आप उसको कोई बात नहीं बाजी, लेकिन इस पे ना आप मुझे ईद का सूट जरूर देंगी ना। बिजली से तो कुछ भी करा लो, कुछ भी कह दो, बाद में एक ईद का सूट दे देना तो बस नहीं देखे। मैं ईद पे कपड़े पहनती हूँ और क्या पहनती हूँ, आपको क्या लगता है? कॉटन को आपने पत्ते पहना दिए थे ना। जी बिल्कुल, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको कैसा ड्रेस पसंद है। ये सोचो कि ना ऐसा ना हो कि मुझसे वाकई छीन ले जो मेरे पास है। मैं किसी से ये उम्मीद भी नहीं रख सकती। पता है क्यों पूछ रही थी अनुषी? इसलिए क्योंकि अक्सर हम अपनी मेट्स को वो कपड़े दे देते हैं जो कि इतनी उसका कपड़ा ऐसा होता है कि आप गर्मी में पहन ही नहीं सकती, पुराना एंड जॉर्जेट और इस तरह का कपड़ा होता है कि जो वो कभी नहीं पहनेंगे। तो कभी भी किसी को भी कोई तोहफा नहीं, पहले देखें कि वो पहनता क्या है, उसको पसंद क्या है। और उस तरह एक और चीज़ कि जो हमने आपको 2-3 दिन पहले रमज़ान के महीने में, क्योंकि इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, तो ये भी ज़रूर सिखाया था कि इस दफ़ा जब एक सूट लेंगे तो एक सूट देंगे। अलमारी में बहुत है माशाल्लाह, हम सबकी अलमारियों में बहुत है। तो जब आप कुछ इसमें नया डालते हैं तो कुछ चाहे भी जितना भी अच्छा पहना हुआ, अगर आपने 3-4 महीने में नहीं पहना। अनुषी तुम्हारी बात मुझे हमेशा याद आती है, जब मैं अपनी वार्डरोब खोलती हूँ ना और कोई एक कपड़ा अगर गलती से गिर जाए तो मुझे अनुषा की बात याद आती है कि बस ये इतने अब हो गए हैं कि इसमें से एक निकालें और फिर एक रिप्लेस करें। मैंने एक नेकी की है बच्चा, मेरे घर में भी ना काम करने वाली आती है बिजली। क्या हमारे तो मैं काम करने वाले, तो आप लोग रिलेट कर सकते होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसके लिए ना अपना पुराना जोड़ा नहीं, मैंने 2 नए जोड़े खरीदे, एक उसकी बेटी के लिए, एक उसके लिए और एक उसके बच्चे के लिए भी खरीदे। मैं तो हैरान हूं कि बिजली के यहाँ काम करने वाली। हाँ, तो मैं जब इतने बड़े घर में काम करूंगी, डान न्यूज में काम करती हूँ, तो फिर मेरे कार में भी बनता है ना। बनता तो है, इसलिए मैंने आपके, इसलिए तो मैं भी तो मांग रही हूँ बोलो कि उसके यहाँ जो काम करती है उसको भी वो एक आध तो दे दे। आप मुझे पिटवाने वाले काम कर रही हैं ना। बिल्कुल सही है, नॉट बैड, लेकिन ये अच्छी बात है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आखिरी अशरा जो है बस अब वो शुरू ही होने वाला है, लेकिन जहाँ हम ईद की तैयारियाँ करेंगे, सूट्स आगे पीछे होंगे और ब्लो ड्राइज भी आगे पीछे होंगी, वहीं पर ये बात ना भूलें कि ये रमज़ान के महीने का कोई एक मकसद है। और इन दिनों में जो लोग एहतिकाफ़ में बैठे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत दुआएँ हैं कि उनके 10 दिन जो है अच्छे गुजरें, और जो भी उनकी नियत हो बस अल्लाह उनकी दुआओं को और उनकी इस नियत को कबूल फरमाए, क्योंकि वो वाकई में मेहनत का काम होता है। एहतिकाफ में बैठना आसान नहीं है। बिल्कुल और अगर वो 15 साल का लड़का है, आजकल 15-14 साल के लड़के जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात है। हमें लगता है कि बहुत छोटा है और ऐसा वैसा, आप उनसे बात करें, कोई गुफ्तगू करें, आपको तो हिला दे, वो वाकई हिला दें। और ये उन्हीं के बिलीफ की बात है कि उनको कोई ज़बरदस्ती अगर एहतिकाफ में बैठा रहा है तो जाहिर सी बात है मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो दिल से माँ बाप से ख्वाहिश कर रहे हैं तो फिर उनको बैठने दें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एहतिकाफ में बैठ के क्या करना है और अपना दिल और अपना दिमाग कहाँ लगाना है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है बाजी जी। और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इस तरह उन बच्चों को देख के हम भी बैठे। ये नहीं है कि ये बोल देंगे नहीं हमारे पास एम ही नहीं है, हमने ये करना, हमने वो करना, हमारे पास। और बहुत से लोग तो रोजा भी नहीं रख पाते ना अपनी वो तकलीफ की वजह से। मैंने कुछ सवाल करने, शहर में हंगामा होता है, अगर आप इतना ही अकेले अगर बैठ जाए तो वाकई में आपको एक इत्मीनान, एक सुकून का एहसास होता है। एहतिकाफ में होता है ऐसा। और जब 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ जो बैठ चुके हुए हैं और हर साल बैठते हैं, तो ये कहते हैं कि उस वक्त लगता है कि वाकई में आपकी ब्रेन की डिटॉक्स हो रही होती है। क्योंकि अनुषा एक किताब है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आप उसको इतने करीब करके पढ़ रहे हैं, जब रोज़मर्रा कर रहे होते हैं ये करना है, ये करना है, तो अपने बारे में इतना पता नहीं चलता। जब हम बिल्कुल फ्री होकर सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा स्केड्यूल है, कहीं भागना नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बस यही काम है। बिल्कुल। और उस वक्त आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जैसे जो एहतिकाफ में नहीं बैठ सकते, हर नेकी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके वसाइल क्या हैं। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर किस्म की नेकी नहीं कर सकते तो किसी और किस्म की कर सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शो आज हम तीनों यहीं पे खत्म कर देंगे, कोई मेहमान नहीं आएगा हमारे। मेहमान आने वाले हैं, बस मेहमान पहुंचने वाले हैं। बिजली आएंगे और अच्छा काफी देर हो गई, वरना बिजली बेचारी तुम्हारी भी गाड़ी में आई गई है। मैं जाके चेक करूँ क्या, क्योंकि मुझे सामान लाना है। बिजली तो हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, आप सामान लेकर आए, आप लिस्ट ना सुनाया करें। अच्छा, और ईद वाली लिस्ट कहाँ रखी? हाँ, ईद से याद है, मेरा एक जोड़ा लेती है ना बाजी, मैं ईद के दूसरे दिन पहनूंगी, अनुषा वाले का ईद के पहले दिन। और सौदा लेने जा रही हूँ, ठीक है? सामान तो उस बात से आप एक जोड़ा भी तो लेके आ सकती है ना। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अहमियत कह सकते हैं हमारे लेसन्स में रही हैं। जो कुछ हमने रमज़ान में सीखा है आप लोगों के साथ, उम्मीद है कि आपने भी कुछ सीखा हो। हमने तो सीखा ही सीखा है, लेकिन ज़रूर इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार फिर बातें तो होती रहती हैं, हर चैनल पे आप चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सुनेंगे। अच्छी बातें भी हो रही हैं रमज़ान के हवाले से, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में इन चीज़ों पे अमल करते हैं। राव नासिर साहब तो हमारे पास हैं ही हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर साथ, लेकिन आज एक नई मेहमान है हमारे घर में, एक और इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बेहतरीन हिस्टोरियन भी हैं, कनीज़ फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप भी, और राव साहब आपका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस बिल्कुल ठीक। आखिरी अशरा बस शुरू होने जा रहा है, हो ही गया है तकरीबन, बिल्कुल। और आज इसकी अहमियत के हवाले से बात करना है हमने, इसलिए आप दोनों का हमने आपके अपने घर भी बुलाया है। तो अगर कनीज़ साहब आपसे ही अगर ये बात शुरू की जाए, तो एक बार फिर हमने सुना तो है इसकी फजीलत, आखिरी अशरे की अहमियत, लेकिन कहते हैं कि जितना आप सिखाएंगे आहिस्ते आहिस्ते करके ही सीखता है इंसान। तो ये सवाल तो फिर बनता है कि आखिरी अशरे की फजीलत, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बताइएगा। जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक दुआ से करना चाहूँगी कि तू कवी है या इलाही और मैं अब्दे ज़लील, तू कवी है या इलाही और मैं अब्दे ज़लील, तू अताओं का समंदर और मैं शुमो बखील, तू शिफा का हुक्मरां और मैं अब्द बीमारो अलील, मैं तज़ल्लुल की परेशान वादियों की खाक हूँ, बख्श दे या रब ग़ुलाम सैयद लौलाक हूँ। हुक्म है तेरा सदा मांगे तुझी की ज़ात से, तू नहीं हटता कभी अपनी किसी भी बात से, वलन तजद सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। तू कभी हटता नहीं अपनी किसी भी बात से, मेरे मालिक बाखबर है तू मेरे हालात से, दिल मेरा सहमा हुआ है कब्र के लम्हात से, तू अगर मुझ पर मज़ीद एहसान फरमाने लगे, कब्र के रोज़न से जन्नत की हवा आने लगे। देखिए, हम इस वक्त रमज़ान के जिस अशरे की तरफ जा रहे हैं, ये जन्नत में दाखिले का और जहन्नुम से दूरी का अशरा है। हमने रहमत का अशरा गुजार लिया जब परवरदिगार आलम ने हर ख़ता को हमारी पिछली भुलाकर अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दिए। हमने मग़फ़िरत का अशरा गुजार लिया कि जो जितना चाहे परवरदिगार आलम से अपने लिए मग़फ़िरत तलब करे, अपने लिए अल्लाह से, वो गफ़ूरुर रहीम है, वो बेशक बेहतरीन नवाजने वाला है, वो सरीउर रज़ा है, वो हम पर बेहतरीन नज़र करम करने वाला है। वो मग़फ़िरत का अशरा हमने गुजार लिया। अब हमें परवाना जन्नत मिलने का वक्त है, अब हमें जहन्नुम से आज़ादी के मिलने का वक्त है। हमने कर ली, हमने सारी मेहनत जो की है, अब उसके रिज़ल्ट आने का वक्त है। तो ये अशरा जिसकी ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र छुपी है, इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ईद बहुत करीब आ रही है, ईद की मसरूफियात करीब आ रही हैं। इनको देखते हुए ये जो अशरा आपको अल्लाह ताला ने अब इनायत फरमाया है, इसकी अहमियत को नज़रअंदाज न कीजिए, क्योंकि ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है और इसकी हर ताक़रात आपकी इबादात को 70 गुना बढ़ा देती है। इसलिए इस अशरे में परवरदिगार आलम की बारगाह में इस अंदाज़ में सरबसजूद रहिए, इस अंदाज़ में दस्ते दुआ बुलंद कीजिए कि परवरदिगार आलम न मालूम अगले रमज़ान हमें मैसर हो या ना हो, अगली दफ़ा हम तेरी बारगाह में इस तरह सर झुका सके या ना झुका सके, अगली दफ़ा तेरी बारगाह में इस तरह हम दस्ते दुआ बुलंद कर सके ना कर सके। परवरदिगार हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा के हमें जहन्नुम से आज़ादी दे। राव साहब, अगर हम हर दिन ही ऐसे गुजारें जैसे कि हमारा आखिरी दिन हो सकता है, आज हमें एक और दिन अल्लाह ने अता फरमाया, अगर शुक्र करके गुजारें तो क्या हमारे अमाल थोड़े बेहतर हो जाएं शायद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अहले बैत पर, सहाबा कराम पर। बहन ने बहुत खूबसूरत तरीके से आगाज़ किया। देखें, वैसे तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में एक बहुत बड़ा मौका दिया जाता है। उम्मत मुस्लिमा को ये 30 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है हमारे पास कि इसमें हम अपने लिए बहुत सारी खैर चुन सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहन ने कहा, मैं ज़रा एक हदीस दोबारा दोहराऊँ आज मैं अपने प्रोग्राम में रोज़ाना दोहराता हूँ कि दोहराने का मकसद ये है कि हम अंदर से जाग जाएँ, गफलत से बाहर निकल आएँ और अपनी ज़िंदगी को हम खैर की तरफ ले आएँ। ठीक है कि अल्लाह के हबीब एक दफ़ा मस्जिद नबवी में दाखिल होते
मिंबर पर पहला कदम रखते हैं, आप फरमाते हैं आमीन, दूसरा कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन, तीसरा कदम रखते हैं आमीन। तो सहाबा हैरत ज़दा हैं कि आज एक खिलाफ मामूल काम है। तो सहाबा की ये आदत मुबारक थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या हिकमत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमी मेरे पास आए थे और जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। कितनी बड़ी तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया आमीन। फिर फरमाया, मैंने जब दूसरे मेंबर पे कदम रखा, फिर जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो और बर्बाद हो वो शख्स जिसको उसके माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके उसने अल्लाह को राज़ी ना किया। तो आपने फरमाया आमीन। फिर आप फरमाया, मैंने तीसरे मेंबर पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जो आपका नामे मुबारक सुने और आप पर दुरूद ना पड़े। तो आपने फरमाया आमीन। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा गौर तलब बात है वो ये है कि ये जो दुआए ज़रर है ये करने वाले हैं मलाइका के सरदार और उस पर आमीन कहने वाले हैं दो जहानों के सरदार। बस यहाँ फ़िक्र पैदा होती है, ये एक अंदर से इंसान को एहसास होना चाहिए कि ये जो ईमान अफरोज़ घड़ियाँ हमें मुयस्सर हैं और बड़ी तेज़ी से गुजर गई। 19वां रमज़ान आज हमारे सामने है और आप देखिएगा अभी चंद ही दिनों में हम कह रहे होंगे कि भाई ईद की तैयारी शुरू हो गई। ईद तो हो गई है तैयारी, लेकिन हमें दरवाजे पे खड़े होंगे। और ये जो अब अशरा आ रहा है ये जहन्नुम से निजात का अशरा आ रहा है। इस अशरे के अंदर जो इबादत है वो बढ़ जाएंगी इन दो अशरों की निस्बत, बढ़नी चाहिए भी। हम सो सॉरी, हमारे पास हमारे पहले अब इस सेगमेंट के ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन वाकई में जो हम बात कर रहे थे बिजली के, बस ये 10 दिन बाकी है, लोगों को ईद का इतना इंतज़ार होता है। हमारे घर में तो मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ होती है कि अब रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, परेशान हो जाते हैं कि काश ये दिन रह जाते हैं, लंबे होते हैं। मोमिन की निशानी ये है कि रमज़ान पे आने पे वो खुश हो और रमज़ान के जाने पे वो गमज़दा हो। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू ब्रेक के दौरान भी रहती है जब भी राव साहब आते हैं, और आज जब कनी साहब आई हैं तो उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। ये बात हम ज़रूर कर रहे थे कि कितने जल्दी आपका वक्त जो है, रमज़ान का महीना जो है वो गुजर जाता है और कहाँ कहाँ हम अनजाने में गलतियाँ कर बैठते हैं, जबकि ये आखिरी 10 दिन हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बात जो है, और वो असल बात ही है कि कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से भटक गए हैं। और जो हमने पहले दिन बात की थी कि रमज़ान का महीना अपने कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए, अपने नफ्स पे काबू करने के लिए, अपने ख़ुद की इस्लाह करने के लिए बहुत अच्छा महीना होता है। जी, बढ़ाऊँगी कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें, जैसे कि मैं हिस्टोरियन हूँ, बिल्कुल, तो इस्लाम से पहले भी रोज़े रखे जाते थे। बिल्कुल सही, और रखे जाते वो थे। रोज़े जो थे वो मुख्तलिफ़ नौइयत के थे। जैसे कुरान में सूरह मरियम में 26वीं आयत में अल्लाह ने कहा कि मरियम आप इनसे कह दीजिए कि मेरा बात ना करने का रोज़ा है। तो क्योंकि जनाब मरियम से हज़रत ईसा की पैदाइश के मुतालिक जब लोग सवालात करने आए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि आप इनसे कह दीजिए मेरा बात ना करने का रोज़ा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जनाब ज़करिया ने हज़रत याहिया की पैदाइश के लिए रोज़ा माना। तो पिछली उम्मतों में रोज़े थे, उनकी नौयतें मुख्तलिफ थी। झूठ ना बोलने का रोज़ा होता था, इस तरह बात ना करने का रोज़ा होता था, हसद ना करने का रोज़ा होता था। उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ने ये शरफ़ बख्शा कि तमाम चीज़ें इस माह सयाम में इकट्ठे कर दी। हमारे लिए एक आसानी कर दी कि हमने इसी में झूठ से भी बचना है, इसी में बुग़्ज़ से भी बचना है, इसी में हसद से भी बचना है, इसी में बदगोई और फहाश गोई से भी बचना है, और इसी में खाने पीने का रोज़ा रख के अपने नफ्स को तस्कीन भी देनी है और उसका तज़किया भी करना है। बिल्कुल। तो परवरदिगार आलम ने हमारे पूरे कालिब को बदलने के लिए माह सयाम का एक इनेकाद किया ताकि हमारे अंदर की रूह और बाहर की रूह दोनों मुअत्तर हो जाएं इस्लामी तालीमात से। राव साहब, अच्छा नौरीन की कॉल लेते हैं, पूछते थे कि तो फिर अगर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हमारे पास, तो हमसे गलती कहाँ हुई है? हम कहाँ, हमसे कोई मिस्टेक हुई हो जहाँ आज हमारा जो हाल है? और कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि ये अच्छी जगह है पाकिस्तान, और ये जो इंडिया वगैरह, और हम लोग जो है वो सब एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़े इसी में रह जाते हैं। मुसलमानों के बीच में भी ऐसा बहुत होता है। नौरीन साहबा की कॉल है, पहले कॉल लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषी, क्या हाल है आपके? अनुषी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, एक सवाल है हमारे पास आज आपके लिए। जी जी, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है?
कहाँ की? एशिया में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है? मस्जिद शाह फैसल है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, या फिर कहाँ है ये भी बता सकते हैं? चलें जी, पाकिस्तान में ही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में ही है। ठीक है जी, ठीक है अनुषा जी। बहुत अच्छे टॉपिक्स आप लेके आती हैं अनुषा। मैं इस प्रोग्राम की कितनी तारीफ करूं, मैं समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बस आपका प्यार है और आपकी आवाज़ से हमें एहसास हो गया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी सर। अब आ जाते हैं। बहन बता रही थी कि पहले जो उम्मतें थी उन पे 24 घंटे का रोज़ा होता था। बिल्कुल सही है। मसीही जो रोज़ा रखते हैं वो 24 घंटे, आज भी 24 घंटे का लेंट का हमारे यहाँ ये रोज़ा जो है अल्लाह ने अपने फजल से इसको मुख्तसर कर दिया और इसको सहर से इफ्तार तक महदूद कर दिया। ये एक ब्लेसिंग, मैं कहूँ अगर गलत नहीं होगी ये बात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनके वसीले से हम पर ऐसे ऐसे एहसानात हुए हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी पहली उम्मतों पर वो जब गुनाह करते थे तो लिख दिया जाता था कि ये झूठा है, ये खाइन है, और हमारे पर्दे रखे जा रहे हैं। बनी इसराइल पर जो अजाब नाजिल हुए, ज़रा आप उनको देखें, कुरान में जब उसकी तफसील आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने एक कौम है उसे बंदर तक बनाया बिल्कुल सही, नाफरमानियों पर, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आज भी अपनी असली शक्लों में मौजूद है। अगर हमारे आमाल का मामला आए तो हमारी शक्लें उनसे भी ज़्यादा बुरी नज़र आएँ, क्योंकि वो सारे गुनाह हम इख्तियार कर चुके हैं जो हमसे पहले लोग आए, वो उसमें मुब्तला होकर अजाब इलाही का शिकार होकर वो रांदा दरगाह हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आखिरी अय्याम आ रहे हैं रमज़ान मुबारक के, इसमें हमारे पास एक गोल्डन चांस है। अभी तक जो लोग गफलत में रहे, रोज़े की वजह से नहीं रख सके, किसी वजह से रोज़े या इबादत नहीं कर सके, तो ये बहुत कीमती मौका आ रहा है, आखिरी अशरा आ रहा है। इसके अंदर 5 रातें ऐसी हैं जो ताक रातें हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि बस 27वीं शब में ही, चूँकि लैलतुल कदर है लिहाजा बस 27वीं शब में जाग लिया जाए, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात को इन 5 रातों के दरमियान में रखा है। 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि इन रातों के लिए खसूसी एहतमाम करें और हम अपने रब को राज़ी करने के लिए उसकी बारगाह में गिड़गड़ाएं, गुनाहों से तौबा करें और एहतिकाफ, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो एहतिकाफ भी लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एहतिकाफ का जो है एहतिकाफ के बारे में भी मैं बस आप पहुंचने वाली थी, इस तरफ आने वाली थी। ये चीज़ें जो हैं अब आ रही हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे, हमें ज़िंदगी बख्शे और इस बात की भी तौफीक दे कि हम इन अय्याम को अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। देखिए अनुषा साहब, मुझे पता है कि एहतिकाफ की क्या अहमियत होती है और कितना करना चाहिए। वाकई मैं हर साल जो है, बाकी बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो एहतिकाफ में बैठते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बेशक इसमें एतिकाफ़ में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ही हमारे लिए नफ़ा छुपा हुआ है कि जब हम एतिकाफ़ की हालत में होते हैं तो हमारा ज़हन व क़ल्ब मुकम्मल तौर पर अपने रब की जानिब होता है। बिल्कुल सही। और हम सोचते, देखिए अमल स्वालिह जो है ये बड़ा ही एक वसी माने लफ्ज़ है। अगर हम नमाजी देखेंगे तो सिर्फ नमाजी को हम मर्द स्वालिह नहीं कह सकते, सिर्फ रोज़ा रखने वाले को हम मर्द स्वालिह नहीं कह सकते, सिर्फ नेकियां करने वाले को, खैरात करने वाले को, ज़कात करने वाले को। मर्द स्वालिह का मतलब या बंदा स्वालिह का मतलब वो शख्स जिसका हर अमल अल्लाह की जानिब हो, उठना बैठना, बात करना, खामोश रहना, इबादत करना, किसी के काम आना, सब कुछ अल्लाह की जानिब हो, तो वो अब्द स्वालिह कहलाएगा। और एतिकाफ़ में इंसान उसी हालत में होता है। एतिकाफ़ का जो एतिकाफ़ में जो एक बंदा मोमिन की पहचान होती है, वो बोल भी रहा होता है तो अल्लाह के लिए, वो खामोश भी है तो अल्लाह के लिए, वो अगर किसी से मिल भी रहा है तो अल्लाह के लिए। 10 दिन अगर आप किसी को अगर कर लें और बड़ी रातें भी इन्हीं 10 दिनों में आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा आप एक माहौल और एक वो भी क्रिएट कर लेते हैं। से मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, फिर बड़ी रातों के हवाले से आप ज़रूर 2 बात बताइएगा, एक नहीं। ब्रेक लेते हैं, एक बार वापस आते हैं। कान में जो मेरी आवाज़ आई ना, ये रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, और गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक्स हमारे थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, आज काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही हैं। साथ ही साथ राना नासिर साहब हमारे पास यहाँ पे, उनका आखिरी सेगमेंट है, उनकी हम वक्त की भी कदर करते हैं, उनको खुद एक कमिटमेंट में जाना है। और कमिटमेंट की बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि पाबंदी और ज़बान, अगर हम कहें कि मैं आ रहा हूँ
अगर हम कहें कि हम ये काम कर देंगे तो उसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि हम उससे भी मुकर जाते हैं। लेकिन उससे पहले लैलतुल कदर, बस वो भी आने वाला है, शायद आप हमारी और आपकी मुलाकात उससे पहले ना हो राना से साथ। तो मुझे ये बताएं कि उस रात की क्या अहमियत है। देखिए, लैलतुल कदर तो एक इतना बड़ा इनाम है इस उम्मत के ऊपर कि ये भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस उम्मत को अता की है कि सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनी इसराइल के तो लोग 80-80 साल जहाद करते थे और उनकी इतनी लंबी लंबी उम्रें थी, वो तो नेकियों में हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तब अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात हमें अता कर दी है जो 1000 महीनों से अफजल है। और इस रात को पाने के लिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि पूरी तवानाई के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन रातों को हम तलाश करें। अब बाज़ लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी सिर्फ 27वीं शब ही जो है लैलतुल कदर है, लिहाजा वो इस बात में मुब्तला हैं, इस गुमान में मुब्तला हैं। ऐसा नहीं कि 27वीं में नहीं आती रही है, लेकिन हमें जो सही रिवायात के ज़रिए जो चीज़ पहुँची है वो आपके चैनल से लोगों तक पहुँचे कि ये ताक रातों के अंदर अल्लाह ने रख दिया इसको। ये 21, 23, 25, 27 और 29 रातों के दरमियान में हम इसे तलाश कर सकते हैं। तो तलाश वही कर सकेगा जो इसमें जाएगा। इबादत का टाइम कोई मखसूस टाइम है या शुरू इफ्तारी के बाद अगर हम तैयारी कर लें? और किस तरीके से आप कहेंगे कि लैलतुल कदर की रात हमें इबादत करनी चाहिए, सही तरीका क्या है और कुछ स्पेशल दुआज़ हैं जो हमें पढ़नी चाहिए? जी देखें, वैसे तो रमज़ान की सारी जो हम तैयारियां हैं आप हम देख रहे हैं, मगरिब के बाद ज़ाहिरन फिर इशा की नमाज़ के लिए जाते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, सारे वो मामूलात हैं। लेकिन जो ताक रातें हैं उसमें अगर कोशिश कर ली जाए कि मगरिब से ही मस्जिद में रहा जाए, ठीक है, और तरावी के बाद वहाँ पे नवाफिल का एहतमाम किया जाए, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए और दुरूद व सलाम की कसरत की जाए, क्योंकि तमाम इबादत के लिए जो सबसे मुजर्रब जो चीज़ है वो दुरूद पाक है। कि दुरूद पाक की कसरत से आपकी जो नाकिस इबादतें हैं वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। तो ज़ाहिरन हम तो अहले मोहब्बत हैं, बिल्कुल सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान के बगैर ना आप मोहब्बत के बगैर ना आपका ईमान मुकम्मल है, ना आपका कोई अमल मकबूल है। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन अय्याम में ख़ुसूसी तौर पर दुरूद पाक का भी एहतमाम करें और तौबा इस्तग़फ़ार का भी एहतमाम करें, दीगर वज़ाइफ भी पढ़ें। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात है अनुशे जो आपके चैनल से जाए, वो ये है कि हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि आप इबादतें तो करें लेकिन नाप तोल में कमी करें, इबादतें तो करें लेकिन दूध में पानी मिलाएं, इबादतें तो करें लेकिन लोगों के हक खा जाएं। तो ये हमारा दीन कतन इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता और ये बड़े सख्त मामलात हैं। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा भी पैदा करें। देखें, अगर हम ये चाहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ हमारी इबादत मकबूल हो जाए, हमारे दिल में खुशू व खुजू आ जाए और हम चाहते हैं कि हम कामयाब लोगों में शुमार हो जाएं, तो आप माफ़ी के अमल को शुरू कर दें। अगर आप माफ़ी के रास्ते पे चलेंगे अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा। आप अल्लाह की मखलूक पे खैर का मामला करेंगे, उस पे उन पे ज़रा आसानी के मामला करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बड़ी सही बात है, क्योंकि आप करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ होता है। जब आप माफ़ी करना शुरू करते हैं आपका बोझ हल्का हो जाता है। जब आप चैरिटी देना शुरू करते हैं आपके पास और वसाइल आ जाते हैं, पैसे कहाँ से आ जाते हैं आपको समझ में नहीं आता। गैब से दे रहा है आपको। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें बस। और कहते हैं कि आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका काम आधा तो वही। सारी बातों में सबसे पहले नीयत ही अच्छी होनी चाहिए। कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से बेहतर है। बाज़ औक़ात हम अच्छी चीज़ें भी करते हैं लेकिन नीयत हमारी इतनी साफ नहीं होती कि बस ये हो जाए तो क्या हम अच्छे लगेंगे। हम इस मस्जिद में ज़्यादा पैसा डाल दें तो हमारा नाम भी रोशन हो जाएगा। सही बात है। नीयत बस वो दुनिया में रोशन है, आगे कुछ नहीं है उसके लिए। चले जी, राव साहब बहुत शुक्रिया आपका और बड़ी दुआएं आपके साथ, और इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन भी अच्छी जाए और आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह रमज़ान के ही इन दिनों में। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कनीज़ फातिमा साहिबा हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी 2-3 सवाल करने हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमज़ान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और कनीज़ फातिमा साहब हमारे पास आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बात उनसे यहाँ पे हो रही थी, गुफ्तगू जारी थी, ब्रेक्स काफ़ी आ गए, राव नासिर साहब भी अब जा चुके हैं। सवाल जो हम कहना चाहते थे कि ये कहते हैं कि इस महीने शैतान जो है वो बंद हो जाता है, उसको हम लॉकर में डाल देते हैं और चाबी डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे कभी ऐसा होते हुए नज़र तो नहीं आता। लोग अभी भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, रमज़ान में भी वो तमाम चीज़ें होती हैं, नाप तोल में आपने कहा कि सब्ज़ी वाले फल वालों ने ऐसा कर दिया है। ये तो बहुत छोटी सी लड़ाइयाँ हैं जो सब्ज़ी फल वाले या पड़ोसने लड़ रही हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। आज के दिन के हवाले से मैं बात करूं, 19 रमज़ान इब्ने मुलजिम ने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल वसी रसूल के सर पे
ज़रब मारी और उस ज़रबत से आपका सर शिगाफ्ता हुआ और आपकी शहादत हुई 2 दिन बाद, तो क्या उस वक्त शैतान बंद नहीं था? वो शैतान जो अल्लाह ने वादा किया है कि शयातीन को बंद कर देगा, लेकिन हमारे अंदर परवरदिगार आलम ने सूरह वशम्स में कहा ना कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने तुम्हारे अंदर फुजूर और तक़वा दोनों इल्हाम कर दिए। हमारे नफ्स के अंदर फुजूर भी है, हमारे नफ्स के अंदर तक़वा भी है। ज़रूरत इस अम्र की है कि मैं अपने ऊपर किस चीज़ को हावी करती हूँ। मेरे ऊपर अगर फुजूर का गलबा है तो यकीनन मैं बुरे अमाल करती रहूँगी, चाहे रमज़ान हो या ना हो। अगर मेरे ऊपर तक़वे का गलबा है, मेरे ऊपर मुत्तक़ियत का गलबा है, तो फिर मैं अपने तमाम अमाल को हमेशा अल्लाह के खौफ, अल्लाह की रज़ामंदी के पेश नज़र रखूँगी। लिहाजा ये कहना कि शयातीन तो यकीनन, वो जो अल्लाह ने फरमाया तो शयातीन तो यकीनन बंद कर दिए जाते होंगे, लेकिन हमारे नफ्स के शैतान को कौन काबू करेगा? शैतान है उसको तो सिर्फ हम ही काबू में ला सकते हैं ना। उसको हम खुद काबू में लाएंगे तो वो काबू में आएगा। तो इस अम्र की बहुत ज़रूरत है कि तज़किया नफ्स, और ख़ास करके ये जो आखिर की रातें आती हैं इसमें आप अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, ताक़रातों की सूरत में, लैलतुल क़द्र की सूरत में, एतिकाफ़ की सूरत में। परवरदिगार आलम से जब हम इस अंदाज़ में अपने नफ्स का तज़किया करते हैं तो फिर ईद पर हमें उतने ही बड़े इनामात मिलते हैं। अच्छा, ईद पर ही मैं आने वाली थी कि इतनी बड़ी रातें हैं ईद से पहले, लेकिन ईद की क्या अहमियत है? ईद में तो मनाना तो चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी चाहिए, तो एक हद तक को जायज़ है कि हम ईद की तैयारियां भी करें साथ? बेशक, बिल्कुल। परवरदिगार आलम ने जब हमारे लिए ये इनाम रखा है फर्स्ट शव्वाल को, यकुम शव्वाल को ईद की सूरत में, कि तमाम मोमिनीन जो हैं वो उस रोज़ हक़दारों का हक़ फित्रे की सूरत में अदा करते हुए नमाज ईदैन के लिए, नमाज ईद के लिए जाएं, एक दूसरे से गले मिले और इसकी मैं रिवायत, कपड़े पहने, एक दूसरे से अच्छी बातें करें, अच्छे पकवान पकाएं, दोस्तों की महफिल मुनक़िद करें। इसका मैं आपको वाक़या जो तारीख़ के हवाले से है मैं बिल्कुल सुनेंगे। ब्रेक पे जाना है फिर। अल्लाह करीम साहबा, आज तो मुझसे गलती हुई है कुछ। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनेंगे। जाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमज़ान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और हमारा जो एक छोटा सा किस्सा था जो बीच में रह गया था, मैं चाहूँगी कनीज़ फ़ातिमा साहिबा उसको फ़ौरन कंटिन्यू करें। जी, मैं ईद के हवाले से आपको वाक़या बयान करना चाह रही थी कि जब जनाब रसूल खुदा हिजरत करके मक्के से मदीने आए और एक दिन गुज़रने के बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई और 1-2 दिन गुज़र गए जब, और वो इलाका पूरा जो मस्जिद नबवी का अहाता था वो तैयार हुआ, तो एक दिन आपने तमाम अंसार और महाजिर को जमा किया और उनको कहा कि आज मैं तुम्हारे दरमियान मवाक़ात कायम करूँगा। और उसके बाद आपने एक अंसार और एक महाजिर को खड़ा किया और कहा कि आपस में गले मिलो। तो वो तमाम लोग एक दूसरे से गले मिलते थे और कहते थे अंता या अख़ी, आप मेरे भाई हैं। इस तरह तमाम अंसार और महाजिर एक दूसरे के गले मिले और उस वक्त जनाब रसूल खुदा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के गले मिले और उन्हें अपना भाई बनाया। ये वो रस्म थी जो रोज़े ईद मनाई जाती है। हम उस रस्म की याद ताज़ा करते हैं जब हम ईद पर गले मिलते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने जिस तरह तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाया था, इस तरह आज तक हर मुसलमान एक दूसरे के लिए ऐसे ही हक़ लगता है जैसे एक भाई भाई के लिए। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि हम बहुत फ़ख्र से रमज़ान में रोज़ा बांट तो देते हैं, रोज़ा करवा भी देते हैं, लेकिन एक दूसरे के गले नहीं लगते, ना उनके साथ बैठ के ना टाइम गुजारते हैं, क्योंकि हमें फिर ये लगता है ना कि हमने अपने हिस्से का काम शायद कर दिया है, जो अच्छी बात है क्योंकि एक बार फिर आपकी नीयत बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैटर करती है। लेकिन थोड़ा सा इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि हर मुसलमान अल्लाह की आँख में, अल्लाह के आगे एक ही लेवल पर है, कोई किसी से बढ़ के नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं। हम नहीं वो कर सकते, परवरदिगार आलम जिसे जिस तरह चाहे नवाजे, वो रब्बुल आलमीन, हम नहीं उसको ये बिल्कुल सही है, हम नहीं जज कर सकते। हमें अल्लाह ने ये जजमेंट का हक़ नहीं दिया कि हम किसी को कमतर समझे और किसी को बढ़तर समझे। हम ऐसा थोड़ा समझते तो हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में किसका कौन सा अमल मकबूल हो रहा है। अब देखिए तौबा के हवाले से, अब जैसे ये आखिरी अशरा आ रहा है और हम परवरदिगार आलम से अपने तमाम माह रमज़ान में मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं, तौबा के हवाले से जो बात होती है वो यही होती है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबतुन नसूह का आपको हिदायत की गई कि ऐसी तौबा करें जिसकी नसीहत आपको हासिल हो। और वो नसीहत क्या कि परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने पिछले आमाल पर निदामत महसूस करना। अब
तौबा करना और मुस्तकबिल में उसे ना करने का अहद कर लेना, ये असल तौबा है। ये नहीं कि हम आज तो अल्लाह से तौबा 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 कर रहे हैं क्योंकि माह रमज़ान है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, अगले रमज़ान इस साल की माफ़ी फिर मांग लेंगे, अगले साल जब आएगा तो दिल दुखाएंगे तो गलत वो करेंगे। बिल्कुल। तो तौबतुन नसूह का मतलब यही है कि हम अगले तमाम अरसे के लिए उन तमाम बातों से, उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम अमाल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें कि अब हम उन्हें कभी नहीं बजा लाएंगे। तो ये तौबतुन नसूह है। और वो परवरदिगार आलम जिसके लिए मौलाए मुत्तक़ियान ने दुआए कुमैल में कहा कि या सरी रज़ा, ऐ अपने बंदों से बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले। बिल्कुल। तो वो परवरदिगार तो बहुत जल्दी अपने बंदों से राज़ी होता है, वो तो 70 माओं से बढ़कर चाहने वाला है। वो बेहतरीन आलिमुल गैब भी है, वो हमारी नीयतों का हाल भी जानने वाला है। जब हम सिद्क़े दिल से किसी अम्र में तौबा करते हैं, जब हम सिद्क़े दिल से किसी बात पर शर्मिंदा होते हैं, तो माबूद हकीकी क्योंकि नीयतों का हाल जानता है तो वो हमें माफ़ कर देता है। और अगर हमने माफ़ कर देता है और हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। बेशक हम उससे कुछ नहीं छुपा सकते, कुछ नहीं छुपा सकते। तो ये सबसे अच्छी बात है अगर हम अपनी इस्लाह करें एक बार फिर और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, और वही आपकी नीयत जानता भी है, और बेशक माफ़ी करने वाला देने वाला वही है। जी, साथ ही साथ हम अपने जो ये पूरा जो रमज़ान का महीना हमने आपके साथ जो गुजारा है अभी तक, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी इन तमाम बातों में से कोई इंसान कोई एक आध चीज़ भी अगर सोच ले और इस रमज़ान को अपने अंदर ढाल ले कि चले जी इस पूरे ट्रांसमिशन से मैंने एक चीज़ सोच लिया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोलना, या वक्त की पाबंदी करनी है, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, गुस्सा कम करना है। तो क्या कहते हैं कि देखिए अनुषा, मैं एक बात आपसे कहती हूँ, और अभी मैं पिछले चैनल्स पे भी जब जा रही थी मैं ये बात कर रही थी कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, ख़ास करके एक तो ये है कि हम जब तकरीरें ऐसी लोगों में बैठ कर करते हैं वो एक अलग माहौल होता है। जब हम कहीं ऑन एयर जा रहे होते हैं, जब हम किसी चैनल पे आ रहे होते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है। उसमें पीछे से रेटिंग का भी मसला है, ये भी है, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए सिर्फ 4 लोगों को मेरी बात दिल को लगे, लेकिन अगर एक को भी दिल से लग गई और वो नेकी की तरफ वापस आया तो आप यकीन जानिए कि मेरा आना काम आ गया, काम आ गया, वाकई काम आ गया। अगर आपके प्रोग्राम से किसी एक शख्स ने भी दिल से इस्तेफादा उठा लिया तो आप यकीन जानिए कि इसका जो हक था वो अदा हो गया। बिल्कुल सही। क्योंकि हम एक दो हमारे कॉलर्स हैं जिनकी आवाज़ सुन के मुझे लगता है कि शायद हमने उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमारी वजह से आए हैं। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट आए, बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया कनी साहब आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होगी। विनर्स के नाम अनाउंस करते चलूँ जल्दी जल्दी। हम ये नाम ग्लोरिया जीन्स के जो वाउचर्स हैं वो जा रहे हैं मुबीन को, बोगो ऐप जा रहा है अच्छा यास्मीन को और नौरीन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स का। अपना बहुत ख्याल रखेगा, आपके वाउचर्स भी आपको बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखेगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। खुदा हाफिज़। थैंक यू।